हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी या यूपी कांस्टेबल जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और आपको रीजनिंग बहुत कठिन लगती है, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर इस क्लास को आपने पूरा देखा तो आपको रीजनिंग कठिन नहीं लगेगी। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा और रीजनिंग के सभी प्रश्नों को कैसे करना है इसके तरीके के साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं। आज जो हम शुरू कर रहे हैं जिस टॉपिक को, वो टॉपिक है एनोलॉजी को, जिसको हम सादृश्यता कहते हैं। उस टॉपिक को हम आज लेकर चलते हैं और इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे, जहां से 2 से 3 नंबर हर एग्जाम में पूछा जाता है और देखने में बहुत आसान लगते हैं। यकीनन होते भी आसान है, लेकिन कई बार यहाँ गलतियां हो जाती हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके प्रश्न यहां से गलत नहीं होंगे, इस टॉपिक से गलत नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने टॉपिक को। देखिए, सादृश्यता सिंपल सा मतलब होता है। सादृश्यता का क्या मतलब होता है? रिलेशन, यानी कि संबंध। संबंध क्या? कि जो संबंध, देखिए ध्यान दीजिएगा, कि जो संबंध पहले टर्म का है, पहले टर्म का है, वही संबंध क्या होना चाहिए? वही सेम संबंध होना चाहिए आपका दूसरे वाले टर्म से। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि राम सीता, राम सीता से किस तरह संबंधित है? यहां पर क्या है संबंध? पति और पत्नी का संबंध है। यहां पे संबंध क्या है? पति और पत्नी का संबंध है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि शिव का बताइए क्या है? तो शिव, जैसे राम की पत्नी सीता, तो शिव की पत्नी कौन हो जाएंगी? पार्वती होगी ना, शिव की पत्नी पार्वती। तो यहां संबंध कौन सा हुआ? पति पत्नी का संबंध हो गया। जैसे और चीजें देखिए, जैसे अगर हम कहें कि डॉक्टर अस्पताल, डॉक्टर का जो संबंध अस्पताल से है, तो शिक्षक का किससे होगा? ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर का संबंध जिस तरह से अस्पताल में है, तो शिक्षक का कहां, यानी शिक्षक कहां पे होगा? वो होगा विद्यालय में। तो इसका संबंध क्या हो जाएगा? विद्यालय में। यहाँ क्या है कि कौन कहां पे काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे कार्य का संबंध है कि कहां पे कौन काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे कई बार नंबर्स में संख्या में भी दिया जाता है, जैसे मैं कहूं कि ये 4 है और ये 16 लिखा गया है, और फिर मैं कहूं कि ये 5 का संबंध बताइए किससे है। तो यहाँ पे क्या सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे इसका वर्ग किया गया है, तो हम आगे भी क्या करेंगे? यहाँ पे वर्ग कर देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ सिंपल बात यह है कि आपको देखना केवल इतना है कि पहले वाले जो टर्म है, ये पहला टर्म, जो पहला ये टर्म दिया गया है, यहां पर किस तरह का संबंध है, यहां जो संबंध है वो कैसा है। अगर यहां का संबंध आपने देख लिया, पकड़ लिया, तो आगे भी आसान हो जाएगा संबंधों को देखना। ठीक, अब आगे देखिए, सादृश्यता में 3 तरह से हम इसको पढ़ते हैं, या 3 तरीके से प्रश्न आते हैं सादृश्यता में। एक होता है हिंदी शब्द सादृश्यता, दूसरा होता है संख्या सादृश्यता, और तीसरा होता है अंग्रेजी अक्षर की सादृश्यता। हिंदी शब्द सादृश्यता में देखिए क्या होता है, जैसे यहां पर कई प्रश्न जो अभी हमने पीछे आपको एग्जाम्पल दिया, राम सीता का, शिव पार्वती का, वह शब्द सादृश्यता है। यहां देखिए कार्य, कारण हो सकते हैं, यह कई तरह से पूछा जा सकता है। देश और राजधानी हो सकती है, देश और मुद्राएं हो सकती हैं, देश और मुद्राएं हो सकती हैं। कोई भी जैसे मापक, मापन और मात्रक हो सकता है, इसका संबंध हो सकता है। राज्य और राजधानी हो सकता है, राज्य राजधानी हो सकता है। विलोम शब्द हो सकता है, समानार्थी शब्द हो सकता है, पर्यायवाची हो सकता है। इस तरह से तमाम प्रकार के यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। कहाँ पे? हिंदी शब्द सादृश्यता में
जैसे हम अगर कहें बात कि जैसे अपना यहाँ दिया हो और यहाँ पे दिया हो पराया, तो इसका मतलब है क्या है, यहाँ पे जो संबंध है अपना और पराया का विलोम का संबंध है। तो यहाँ पे अगर दिया हो सुख, तो फिर इसका संबंध क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। ये सुख और दुख, ठीक। यहाँ पे किसका संबंध हो गया, ये विलोम का। इस तरीके से अब संख्या में हम बात करते हैं, तो संख्या में देखिए लॉजिक क्या होता है। संख्या में आमतौर पे हम जो लॉजिक देखते हैं संख्याओं में किसी भी प्रश्न पे, तो वहां पे क्या देखते हैं, या तो हम उसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं, या संख्या की हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, या अंतर निकालते हैं, या फिर क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, घन करते हैं। इतने से कई बार काम चल जाता है। अगर इतना आपने देखा तो काम आपका चल जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूं, अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे मैं कहूं कि ये 18 है, और फिर बताइए कि 12 का क्या होगा, तो यहाँ सिंपल बात है कि यहाँ पे आप अंतर को देखेंगे, ढूंढेंगे। यहाँ पे 8 का अंतर है और इसमें भी हम क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे, तो 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। या कई बार मल्टीप्लाई होता है, जैसे 10 यहां हमने कहा, तो यहां हमने कहा 80 है, फिर यहां पे हमने कहा कि बताइए 7 का क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पे 10 में 8 का गुणा किया गया है और यहां पर भी हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो यहाँ 56 हो जाएगा। यह है संख्या, संख्या वाली सदृश्यता। पकड़नी क्या है आपको, केवल पहले वाले टर्म का आपको लॉजिक पकड़ना है कि पहले वाले टर्म में लॉजिक क्या है। बस सिंपल सी बात है, बस इतनी सी बात है कि आपको पहले वाले टर्म की लॉजिक को ध्यान रखना है, पकड़ना है उसको, और फिर उसी तरीके से अगले वाले पे चलते हैं। फिर अंग्रेजी वाले अक्षर को अगर हम देखें, तो जैसे मैं कहूं कि ए का संबंध सी से है, वही संबंध डी का किससे होगा, तो ए का यहाँ पे एक, इसका नंबर 3 होता है, आप जानते हैं, और इसके बाद इसका नंबर क्या है, 4, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस है 2 का है, तो इसमें भी हम 2 का डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि यफ आएगा। यहां जहां पे अक्षर वर्णमाला के अक्षर दिए जाते हैं उसे अंग्रेजी अक्षर सादृश्यता कहते हैं, अल्फाबेट एनोलॉजी उसको बोलते हैं। चलिए देखिए, हिंदी शब्द सादृश्यता, हिंदी शब्द सादृश्यता, आप प्रश्न को पढ़िए, पुस्तक, ज्ञान, विद्यालय, और आपको उत्तर देना है शिक्षा, छात्र, शिक्षक या फिर कक्षा, इनका संबंध किससे होगा। ख्वाहिशें पूरी हो न सकी तो यार इबादत क्यों छोड़े, धोखे मिलते लाख मगर यार शहादत क्यों छोड़े, जीभ के जलने पर भी हमने चाय नहीं छोड़ी, जीभ के जलने पर भी हमसे चाय नहीं छोड़ी जाती, दिल के जलने पर हाँ बोलो यार मोहब्बत क्यों छोड़े। देखिए अब इसको देखिए, ये तो थोड़ा सा मजे के लिए था। यहां देखिए, पुस्तक में क्या होती है, ज्ञान होता है, पुस्तक में ज्ञान होता है। यहाँ पे आपको लॉजिक को पकड़ लेना है, पुस्तक में क्या है, ज्ञान है, तो उसी तरीके से विद्यालय में क्या मिलेगा, विद्यालय में जो होगी वो शिक्षा मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विद्यालय में शिक्षक भी होगा, कक्षा भी होंगे, छात्र भी, लेकिन नहीं, जो मिलने की बात है, यहाँ पे क्या मिल रहा है इसका संबंध इससे है, तो विद्यालय का क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दया, करुणा, क्रोध क्या है, दया का समानार्थी शब्द है क्या, करुणा, ये क्या है, समानार्थी है, ध्यान रखिएगा। यहां दया का समानार्थी शब्द क्या है, करुणा। तो क्रोध का समानार्थी क्या है, प्रेम, एकदम नहीं, समानार्थी बिल्कुल नहीं है। घृणा समानार्थी नहीं है, शांति से कोई लेना देना नहीं उसका, यानी कि बचा क्या, रोष। तो जिस तरह से दया का समानार्थी करुणा है, उसी तरीके से क्रोध का समानार्थी शब्द क्या है, रोष है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रोष हो जाएगा। आप एकदम आराम से देखिए, एकदम आप सही कर लेंगे। किसान हल, किसान किससे हल क्या करता है, खेत को किससे जोतता है, हल से, तो यहां वो कार्य किससे करता है, यह संबंध है, यहाँ पे कार्य का संबंध है, यहाँ कार्य का संबंध है। तो लेखक किससे लिखता है, क्या कागज से लिखता है, नहीं, कागज पर लिखता है।
अगर किसान यहाँ खेत होता तो हम कह सकते थे कि कागज हो सकता है, यानी कि लेखक किससे लिखता है? कलम से। ठीक, तो लेखक का संबंध किससे हो जाएगा? कलम से। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा आराम से। वर्षा, बाढ़, तो भूकंप का क्या संबंध होगा? वर्षा क्या लेकर आती है? बाढ़ लेकर आती है। उसी तरह से भूकंप क्या लेकर आता है? विनाश को लेकर के आता है। ठीक, वर्षा से बाढ़ आती है तो भूकंप से क्या आता है? विनाश। हालांकि कंपन आप कह सकते हैं कि कंपन तो, लेकिन कंपन बहुत थोड़ा बहुत कंपन भी हो सकता है, बहुत तेज भी हो सकता है। और यहाँ पे बाढ़ की बात कही गई है, यानी कि बाढ़ का मतलब कि बाढ़ वर्षा का अति रूप है। उसी तरह से भूकंप का अति रूप क्या हो जाएगा? विनाश। यदि बहुत तेजी से भूकंप आया तो कई घरों को तबाह कर देता है, कई देशों को तबाह कर देता है, तो ये क्या है? इसका हो जाएगा विनाश। देखिए यहां राज्य और राजधानी से है। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। उसी तरीके से फ्रांस की राजधानी क्या होगी? पेरिस होगी। सिंपल है। यहां तो कुछ चीजें देखिए याद करनी पड़ेंगी आपको, कुछ जनरल नॉलेज की चीजें याद करनी पड़ेंगी इस चैप्टर के माध्यम से। क्यों? क्योंकि अगर इसे सही करना है तो आपको कुछ चीजों को याद रखना होगा। जैसे अब फ्रांस की राजधानी अगर आप बर्लिन कहेंगे तो गलत हो जाएगा ना, इसलिए इसको याद होना चाहिए कि फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस है। हाँ, अब देखिए संख्या सादृश्यता के प्रश्नों को देखिए। 7, 49। देखिए यहाँ पे सिंपल है कि हमने कहा कि यहाँ पे 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। या तो हमें क्या करना है? गुणा कर लेना है, गुणा, या भाग कर लेना है, या तो जोड़ लेना है, या फिर घटा लेना है, या फिर क्या करना है? वर्ग करना है, और फिर क्या करना है? घन कर लेना है, या कुछ और। इतना तो आपको आना ही चाहिए कि दिमाग यहीं पे जाना चाहिए, इतने चीजों के पास आपके पास दिमाग जाना चाहिए आपका। यहाँ पे क्या किया गया है? 7 का ये क्या है? वर्ग है 49, तो 9 का भी हम क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे, तो 9 9 81 इसका उत्तर हो जाएगा। एकदम सिंपल है। यहां देखिए 4 20, तो 6 क्या है? 4 गुणित 5 20 आता है, तो 6 गुणित 5 6 पंचे 30, उत्तर हो गया 30। एकदम सिंपल है। फिर देखिए 8 28 64, यानी ए भी क्या है? वर्ग है। यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है, जो लॉजिक है यहाँ पे क्या है? यहाँ वर्ग है ना, स्क्वायर की लॉजिक है, तो यहाँ 5 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, तो 5 5 25 हो जाएगा इसका उत्तर। फिर देखिए 9 है, फिर 90 है। देख लीजिए 9 90, यानी कि 9 में यहाँ पे गुना किया गया है 10 का, 9 दहा में 90, तो 8 में भी हम क्या करेंगे? गुना करेंगे 10 का, तो 8 दहा में 80 इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे वर्ग की लॉजिक नहीं लगी है, यहाँ पे जो लगा है गुना का लॉजिक लगा है कि इनमें क्या हुआ? गुना कर दिए हम, तो यहाँ पे निकल गया। क्यों? क्योंकि जो पहला टर्म दिया है पहले में, इसको हमने देखा यहाँ पे क्या है? गुणा किया गया है, तो अगले में भी हमने क्या किया? गुणा किया। चलिए 10 101। देखिए यहाँ पे क्या है? या तो ऐसे यहाँ पे दो लॉजिक लग सकती है, लेकिन जो सबसे पॉसिबल लॉजिक है वो क्या है? 10 का वर्ग करिए प्लस 1 करिए, 10 दहा में 100 प्लस 1 हो गया, तो यहाँ 101 हो गया। इसी तरीके से 12 का वर्ग करिए प्लस 1 करिए, तो 12 बरहियम 144 और प्लस 1, तो इसका उत्तर क्या हो गया? 145 हो गया। ये उत्तर हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हम क्या करें? 10 गुने 10 करें और प्लस 1 करें, तो 10 दहा में 100 101 हो गया। अब यहाँ हम क्या करें? 12 गुने 10। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 से ही यहाँ पे गुना किया गया है, तो 12 दहिया 120 और प्लस 1 करें तो यहाँ 121 की भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी किसकी है? 145 की, क्योंकि यहाँ वर्ग की लॉजिक दिख रही है। तो ये था आज का हमारा क्लास, पहला क्लास था रीजनिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी तैयारी को मुकम्मल करें।